मुझसे और दर्द सहा नहीं जाता। अगर मेरे पूजा और भक्ति का यही फल है प्रभु, तो मुझे उठा ले, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दे प्रभु, मुक्ति दिला दे। हाँ जी, पीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, दवा नहीं डॉक्टर। मुझे थोड़ा सा जहर ला कर दे दो डॉक्टर, मुझे थोड़ा सा जहर ला कर दे दो। देखो डॉक्टर, वो मुझे मरने नहीं देगा, वो मुझे तड़पाता रहेगा डॉक्टर। आप शांति रखिए, दवाई ले लीजिए। कहा ना मुझे दवाई नहीं चाहिए, हो सके तो मुझे मौत दे दो, मौत। वो मुझे मरने नहीं देना चाहता, वो मौत को मेरी तरफ नहीं आने दे रहा है। वो मुझे तड़पता हुआ देखकर खुश हो रहा है बेटा, वो खुश हो रहा है। लेकिन जाते जाते तुझसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी बेटा। कहिए बाबा। याद रखना बेटा, उस शनि देव की पूजा कभी मत करना, कभी उसके नाम का जप मत करना बेटा, कभी उस पर तेल मत चढ़ाना बेटा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? जो कह रहा हूं वो सुन, वही सुन बेटा। तेरे बाबा ने हमेशा शनि भगवान की माला जपी। समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं, हमेशा उसकी पूजा अर्चना की बेटा। समाभासं रविपुत्रं। जिंदगी भर एक ही नाम लिया है बेटा, तो आज मरते वक्त दूसरा कोई नाम जुबान पे आएगा ही नहीं। शनिदेव, शनिदेव। डॉक्टर साहब देखिए बाबा को क्या हो गया। बाबा आंखें खोलिए बाबा। डॉक्टर साहब, प्लीज आप बाहर जाइए। He is no more. बाबा। अरे तू रो क्यों रहा है पगले? तेरा बाबा मरकर भी उस भाग्य विधाता शनि देव से जीत गया बेटा। मेरी मौत से वो शनि देव हार गया। नहीं बाबा नहीं। पर अभी एक काम बाकी है। मुझे पता लगाना है बेटा कि जिसकी मैंने दिन रात पूजा की, दिन रात उसकी भक्ति में लीन रहा, उसने ही मुझे इतने घोर कष्ट क्यों दिया शनिदेव? आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा शनिदेव। मुझे क्यों तड़पाया शनिदेव? जीवन भर भयानक से भयानक कष्ट झेलने के बाद भी मैंने कभी भी आपके पूजा के नियमों को टूटने नहीं दिया। चाहे कोई भी मुसीबत आई शनिदेव, मैं हमेशा आपकी पूजा करता रहा। और आपने क्या दिया मुझे? क्या दिया आपने मुझे? दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट, इसके अलावा क्या दिया आपने मुझे? एक बात याद रखिएगा भगवान, मैं मरा नहीं हूं,
मेरी हत्या हुई है और मेरी हत्या आपने की है। मेरी हत्या का पाप आपके सिर पर लगेगा शनिदेव। आ गए आप? समय मिल गया आपको मेरे लिए? ओ, समझा। मेरी हत्या का पाप आपके सर पर है ना, तो उसी पाप दोष से बचने के लिए आप भाग कर आए हैं मेरे पास। लेकिन मैं आपको उस दोष से मुक्त नहीं करूंगा। आपने भी तो मुझे मेरे कष्टों से मुक्त नहीं किया था शनिदेव। इससे पहले कि मैं अपने जीवन भर की भक्ति से, अपने द्वारा संचित पुण्यों की शक्ति से आपको कोई शाप दे दूं, आप चले जाइए यहां से, चले जाइए आप। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, परंतु तुम्हें साथ लेकर। आपने ये सोच भी कैसे लिया शनिदेव कि मैं आपके साथ जाऊंगा? शनिदेव, पत्थर पर तेल डलवाते डलवाते आप स्वयं पत्थर के हो गए हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा शनिदेव। हां, लेकिन आपके जाने से पहले मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर रहूंगा। तुम जीवन भर हमारी अटूट भक्ति करते रहे, हम पर अखंड विश्वास रखा। एक पल के लिए भी तुमने अपने हृदय से हमें नहीं निकाला, किंतु तुम्हारे इस प्रश्न ने तुम्हारी भक्ति, आस्था और विश्वास को झकझोरा है। उसका उत्तर तो हमें देना ही होगा ना। जीवन का प्रारंभ ही मृत्यु तक पहुंचना होता है। आने वाले को जाना है और जाने वाले को लौट कर आना है। यही जीवन का अटल सत्य है। कृष्णा, अपनी आंखें बंद कर लो। अब अपनी आंखें खोल लो कृष्णा। ये आप मुझे कहां लेकर आ गए? क्या ये स्वर्ग है? अगर ये स्वर्ग है भी तो भी मुझे नहीं चाहिए शनिदेव। चाहिए तो सिर्फ अपने सवालों के जवाब। एक सच्चे भक्त को इतनी अधीरता शोभा नहीं देती कृष्णा। मैं अब आपका भक्त नहीं हूं शनिदेव। आपका और मेरा संबंध तभी तक का है जब तक कि आपसे मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते। हम अब भी तुम्हारे आराध्य हैं। हम तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही तुम्हें यहां लाए। आओ कृष्णा। इन पद चिन्हों को देख रहे हो? ये तुम्हारे जीवन की यात्रा है। तुम्हारे पद चिन्ह के साथ जो दूसरा चिन्ह है वो हमारा है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि हम तुम्हारे जीवन के हर क्षण में तुम्हारे साथ थे। आप जीवन भर मेरे साथ चलते रहे, लेकिन मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहा, हमेशा दुख दर्द झेलता रहा। धन्य है प्रभु आप और आपका साथ, धन्य है। जीवन भर साथ चलने का प्रमाण देने वाले भाग्य विधाता शनिदेव, जरा यहां भी देखिए।
देखिए जरा, ये वो जगह है शनिदेव जहां से आप मुझे मझधार में डूबने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर समय आने पर दे देंगे। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर आज और अभी चाहिए। हम जानते हैं तुम्हारे मन में प्रश्नों के अंबार लगे हैं, परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम तुम्हें जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। और तुम्हें वो भवन तो याद है ना? इसे मैं कैसे भूल सकता हूं भगवान। इसी बैंक में नौकरी करते हुए मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। जब तुम्हें यह भवन याद है तो तुम्हें वो दिन भी याद होगा जब तुम पहली बार इस कार्यालय में साक्षात्कार के लिए आए थे। डोंट वेस्ट योर टाइम माय डियर। शनि मंत्रों से तो क्या, खुद शनिदेव भी आ जाए ना तो कोई फायदा नहीं होगा। ये नौकरी मुझे मिल चुकी है। मैं यहाँ कोई इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि सैलरी फाइनल करने आया हूँ। इस कंपनी के एमडी मेरे मामा हैं। आप एक काम कीजिए, किसी मंदिर में जाइए और शनि मंत्रों का वहां उच्चारण कीजिए, समझे? ढंग से चल भी नहीं सकते, उठाओ इसको। सर क्षमा कर। आपकी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए सूटेबल है, पर एक बात बताइए, इंडियन करेंसी के पेपर पर किसके सिग्नेचर होते हैं? जी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। वेरी गुड। दूसरी बात, आपने 10 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, और इतनी कम नॉलेज के साथ ये नौकरी आपको देना मुश्किल है। आपके दूसरे सवाल का जवाब था 10 रुपए का नोट। आपके 5वें सवाल का जवाब था 1 लाख रुपए। आपके 6ठे सवाल का जवाब था भारतीय रेल। आपके 8वें सवाल का जवाब था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आपके 9वें सवाल का जवाब था इनकम टैक्स की धारा 1954। और आपके 10वें और आखिरी सवाल का जवाब था किसी भी इंडियन करेंसी पर अंग्रेजी के साथ साथ 15 दूसरी भाषाएं लिखी होती हैं। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। ठहरिए एक मिनट।
जब आपको सभी सवालों के सही जवाब मालूम थे तो पहले क्यों नहीं दिए? देखिए श्रीमान, आपके सभी सवालों के जवाब मुझे बाहर ही मिल गए थे। मैंने सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दिए हैं जिनके जवाब मुझे पहले से मालूम थे। ठहरिए। बैंक का पहला नियम ज्ञान नहीं, ईमानदारी होता है। आपकी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुआ और हम आपकी ईमानदारी की कद्र करते हैं। आप कल से ही जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जानते हो, भक्त और भगवान के संबंधों में एक समय ऐसा आता है जब भक्त और भगवान के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाता है। उस दिन साक्षात्कार ने सत्य कहकर तुमने हमारे और अपने बीच के संबंध के अंतरों को ही समाप्त कर दिया। हम भी भक्त और भगवान के संबंध को भूलकर तुम्हें अपना मित्र मानने लगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मानते थे। शनिदेव, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा था। अर्जुन के प्राणों पर संकट देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी सौगंध बुलाकर रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह तक को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। और आप मेरे सामने सवालों के जवाब का कागज छोड़कर मुझे चोरी और बेईमानी सिखा रहे थे शनिदेव। नहीं, सत्य ये नहीं है मित्र। सत्य ये है कि हम तुम्हारी सत्यता को परखना चाहते थे। तुम्हारी उसी सत्यता ने तुम्हें हमारा मित्र बना दिया। अगर आप मेरे मित्र होते तो मेरे चरण चिन्हों के साथ आपके चरण चिन्ह लगातार दिखाई देते रहते शनिदेव। मित्र, हम अब भी तुम्हारे भक्ति के बंधन में बंधे हुए हैं। जब तक तुम चाहोगे हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। यदि आप मेरे सच्चे मित्र होते शनिदेव, तो उस दिन कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। उस दुर्घटना के कारण को जानने की बड़ी उत्सुकता है न तुम्हें? तो उस रात को याद करो। जिस वक्त मैं सड़क पर पड़ा हुआ दर्द से करा रहा था, उस वक्त मेरे साथ चलने का प्रमाण देने वाले आप क्या कर रहे थे शनिदेव? उस समय हम क्या कर रहे थे ये जानने के लिए तुम्हें घटना का अगला पृष्ठ पढ़ना होगा मित्र। मित्र, अब तो तुम्हें ज्ञान हो गया होगा कि हम उस रात क्या कर रहे थे। लेकिन मुझे केवल इतना बताइए शनिदेव कि जिसके साथ आप जैसा परम शक्तिशाली भाग्य विधाता शनिदेव स्वयं हो, उसके साथ भला इतनी भयानक दुर्घटना घटी है क्यों? क्योंकि जन्म से ही तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग था, जिसे हम चाहकर भी रोक नहीं सकते।
परंतु हमारे रहने से तुम उस भयानक दुर्घटना और विषधर भुजंग सांप से बच गए। उसके बाद क्या हुआ ये जानना नहीं चाहोगे मित्र? डॉक्टर साहब देखिए ना कितना खून बह रहा है, प्लीज इन्हें जल्दी एडमिट कर लीजिए। ये केस एक्सीडेंट का है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर हम पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते। आखिर नियम कानून भी तो कोई चीज है। किस कानून नियम की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता ना कर सके, ऐसे कानून का क्या फायदा? इस दुर्घटना को दर्ज करने से पहले मैं आपके खिलाफ मामला दर्ज करना होगा। मतलब? आपकी लापरवाही से किसी की जान चली जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बात बताइए डॉक्टर साहब, यदि आपका अपना बेटा इसी तरह जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा होता, तब भी आप इसी तरह कानून नियम की बात करते? डॉक्टर का धर्म होता है रोगी के जान को बचाना, रोगी के जान को सांसत में डालना नहीं। आई एम सॉरी ऑफिसर। नर्स, इन्हें फौरन एडमिट करो। क्विक, जल्दी। चलो। शनिदेव, मैंने अपने परिवार के लिए आपसे सिर्फ खुशियां मांगी थी। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को न जाने कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, और मेरे बच्चे को मेरा बोझ उठाना पड़ा। हम जानते हैं तुम अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए तो हमने तुम्हारा एक पैर ही छीन लिया। मतलब? क्योंकि उन दिनों तुम्हारा बेटा बुरी संगत में पड़ गया था। स्वयं अपनी आंखों से देख। आजकल कहाँ रहता है तू? कई कई दिनों तक तेरी शक्ल दिखाई नहीं देती। तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। शरद के घर में पूरा इंतजाम है। शरद के घर वाले बाहर गए हैं। चलना, फुल टू ऐश करेंगे, फुल टू। आज तेरे वाला ब्रांड लेके आए हैं, ये देख। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। एक्सीडेंट के बाद पिताजी का पैर कट गया है, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए दिन भर मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। अब तो मैं पिताजी के ठीक होने के बाद ही आऊंगा। तुम्हारी सेवा के कारण तुम्हारे पुत्र की बुरी संगत छूट गई और उसे एक और लाभ हुआ। जानना चाहोगे क्या? क्या? लगातार घर पे रहने के कारण उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। जो सफलता उसे 3 साल में नहीं मिली, वो उसे उसी साल मिल गई। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा शनि बाबा, मुंह मीठा करें। आपकी कृपा से आज मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन गया। शनि बाबा, आपकी जय जयकार हो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका विश्वास भक्ति और आस्था में रहता है, खुशियां उसी के घर में बसेरा करती हैं। तुम्हारे बेटे को मिली मान प्रतिष्ठा ने समाज में तुम्हारा भी मान सम्मान बढ़ा दिया। आशीर्वाद दीजिए बाबा। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटी। सच कहूं बेटा, तो तुझे दूल्हा बना हुआ देखकर मेरी जिंदगी का एक सपना पूरा हो गया। प्रिया, मेरी बच्ची, मैं सोचता था कि मेरे भगवान शनिदेव ने मेरी हर मुराद पूरी कर दी।
पूजा के वक्त मैंने उनसे जो कुछ भी मांगा सब मुझे मिल गया, लेकिन बेटा दिल में हमेशा यही बात कचोटती रहती थी कि इतना मांगने के बाद भी उन्होंने मुझे बेटी क्यों नहीं दी। पता है क्यों? क्योंकि ये बात मैं उस समय नहीं जानता था बेटा कि तुम्हारे रूप में मेरी बेटी ही मेरे घर में आ रही है। लेकिन वो ये बात जानते थे, वो जानते थे ये बात। मेरे भगवान शनिदेव ने आज मुझे मेरी बेटी भी दे दी, मेरी बेटी दे दी। हाँ बच्चा, मेरे पैर की कीमत देकर आपने मेरे बेटे पर कृपा की। मेरे प्रार्थना की वजह से आपने मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां भर दी शनिदेव। लेकिन मुझे इतना तो बताइए कि आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा क्यों नहीं होने दिया? तुम अपने परिवार के साथ संसार का भ्रमण करना चाहते थे ना, उसे भी देख लो। अनिल, प्रिया, कहाँ हो बेटा तुम लोग? अरे जल्दी आओ। जी बाबा, क्या हुआ? प्रिया बेटा, आज शनि बाबा की कृपा से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत पूरी होने जा रही है। मैं हमेशा सोचता था बेटा कि एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ मैं सारी दुनिया की सैर पर जाऊंगा। पता है प्रिया बेटा, मैं क्या लेकर आया? एक मिनट दिखाता हूं। ये देखो, ये अगले हफ्ते की टिकटें हैं बेटा। अगले हफ्ते ही हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं बेटा। ये कैसे? बेटा, दिल्ली से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप और यूरोप से ऑस्ट्रेलिया। बस अब हम सब बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा? शनिदेव, जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े स्वप्न, सबसे बड़ी इच्छा को पूरी करने जा रहा था, तब आपने मुझे कैंसर जैसी घातक और लाइलाज बीमारी का शिकार क्यों बना दिया? वही बीमारी तुम्हारे पूरे परिवार की अकाल मृत्यु की रक्षा कवच बन गई। तुमने विश्व भ्रमण का कार्यक्रम तो बना लिया, उस बीमारी ने तुम्हें निरस्त भी कर दिया। उस बीमारी के कारण तुम ये नहीं देख पाए कि जिस विमान से तुम यात्रा करने वाले थे वो पहले पड़ाव तक तो ठीक था, उसके बाद एक भयानक हादसे का शिकार हुआ और उसमें सवार सारे यात्री मारे गए। शनिदेव, सदा सदा के लिए जीने की कामना तो मैंने भी नहीं की थी। मैं तो सुख से जीवन व्यतीत करने के बाद केवल एक शांतिपूर्ण मृत्यु चाहता था। लेकिन आप इन पद चिन्हों की तरह शनिदेव मुझे भीषण कष्ट और घोर दर्द सहने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। क्यों शनिदेव? अब समय आ गया है मित्र कि हम तुम्हें वो रहस्य भी बता दें। अपने इस जीवन यात्रा के पद चिन्हों को देख रहे हो? ये पद चिन्ह तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। याद करो, जब तुम उस घातक बीमारी से जूझ रहे थे तब तुम अपने चरणों पर नहीं, हमारे कंधों पर बैठकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर रहे थे मित्र। बस इतना ही प्रभु कि आपके प्रति मेरी इतनी भीषण आस्था और समर्पण की भावना होने के पश्चात भी मुझे इतना भयंकर दर्द, इतनी कठोर पीड़ा क्यों बर्दाश्त करनी पड़ी? मुझे कैंसर जैसी घातक बीमारी ही क्यों हुई प्रभु? हम चाहते थे कि तुम पिछले सारे जन्मों के कर्मों का दंड इसी जन्म में भोग कर शुद्ध बुद्ध हो जाओ। अब समय आ गया है कि इस आवागमन के चक्र से मुक्ति पाकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष?
हाँ मित्र, हम चाहते हैं कि तुम सदा सदा के लिए हमारे धाम में वास करो। नहीं नहीं प्रभु, मोक्ष नहीं। प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। मैंने आवेश में स्वार्थवश न जाने आपसे क्या क्या कह दिया। प्रभु, मेरा कर्म दंडनीय है। मित्र, तुम दंड के नहीं, हमारे कृपा के पात्र हो। तुम्हें आज और आज से पहले जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारे विश्वास से प्राप्त हुआ है। प्रभु, आपके चरणों में मेरा विश्वास सदैव अटल रहेगा, सदैव अटल रहेगा, सदैव। ये वरदान तो हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं मित्र, कुछ और मांगो। प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने परम पावन विराट स्वरूप के दर्शन करवाइए। प्रभु, दर्शन करवाइए ना प्रभु। अपनी आंखें बंद कर लो मित्र, तुम्हें दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी।